नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही जो अभी करंट का एक टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा विवाद है और विवाद में घिरे हुए हैं कुछ हमारे ही कम्युनिटी के बड़े-बड़े क्रिएटर्स, बड़े-बड़े यूट्यूबर्स। इसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चर्चा का आज का जो टॉपिक है वो है हाल ही में जो एक इवेंट हुआ था जिसको बोलते हैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट, ठीक है? तो इस नाम से एक इवेंट हुआ था जिसमें आपको पता होगा कि बहुत बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं जैसे कि रणवीर जी हैं, रणवीर इलाहाबादिया, इसके बाद आपके आशीष चंचलानी है, समय रैना बहुत बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन है, बहुत ज़्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है। इस तरह के बड़े-बड़े लोग थे, कुछ एक लड़की भी थी जिनका नाम शायद अपूर्वा करके कुछ है और इंस्टाग्राम पे वो शायद इन्फ्लुएंसर है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, पता नहीं इन्फ्लुएंसर का क्या आजकल नया ड्रामा आ गया है। तो इन्फ्लुएंसर हैं, एक पंजाबी कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से भी बिलॉन्ग करते हैं जसप्रीत सिंह। तो ये सारे लोग कॉमेडियन लोग थे और इन लोगों ने महिलाओं के ऊपर और खास करके माँ-पिता के ऊपर, माँ-बाप के ऊपर बहुत ही गंदे तरह से और बहुत भद्दे-भद्दे कमेंट्स किए हैं। तो इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज रणवीर इलाहाबादिया पेश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बहुत ही कड़ा रुख अपनाया है और बहुत मतलब एक तरह से समझिए बहुत ही गंदे तरीके से फटकार लगाई है। उनका सीधे ही कहना था, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उन्होंने यही कहा रणवीर इलाहाबादिया के जो लॉयर हैं उनसे कि इस आदमी के दिमाग में कचरा भरा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है। आखिर हम इसके इस केस को ये जो सारा का सारा ये केस जो बना है इसको हम सुने ही क्यों? अगर यह इंसान समाज में रहने के लायक ही नहीं है तो फिर हम अपना समय इसके ऊपर क्यों बर्बाद करें? तो इतना कड़ा रुख अख्तियार किया है और इनको अभी के लिए बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है। तो ध्यान रखिए जमानत के लिए यहाँ पे बात की गई थी, इनके ऊपर बहुत जगह एफआईआर दर्ज हुआ था, जैसे कि असम पुलिस के द्वारा भी दर्ज किया गया था गुवाहाटी में, उसके बाद जयपुर के अंदर भी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था। साथ ही साथ उसके बाद मुंबई में थाने पुलिस के द्वारा भी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था और साथ ही साथ पूरे भारत में समझिए कई जगह पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया था। तो इस पूरे सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है और किस तरह का रुख अख्तियार किया है, क्या इसका आगे परिणाम हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही यह ज़रूरी विषय है। हमारे समाज के तौर पे सोचिए समाज में हमको रहना है, अगर समाज में ऐसे लोग कि इतने बड़े-बड़े ओहदे पे रहेंगे, इनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बाहर से तो सनातनी बनने का, धार्मिक बनने का और पता नहीं किस तरह का अलग-अलग आडंबर रचते हैं, लेकिन जबकि अंदर से कितने गंदे हैं, जो कि समाज में नीचता को इस तरह से घोल रहे हैं। अगर आपके पास एक बड़ा कम्युनिटी है जो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए। स्पाइडरमैन में भी कहा गया है कि विथ ग्रेट पावर्स इट कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर आपके पास पावर ज्यादा है, इन्फ्लुएंस ज्यादा है, अगर आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, तो साथ ही साथ आपके अंदर में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, उसको भी तो आप समझिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं जो भी बोलूँगा सब सच ही हो जाएगा, सब सत्य ही है। अगर आप समाज में रहकर और समाज को गलत मैसेज दीजिएगा, तो इसके लिए समाज कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। भले ही कोर्ट आपको माफ़ कर दे, भले ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा आपके पक्ष में फैसला आ जाए, लेकिन समाज जान जाइए कि कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। और इसका जो है जीता जागता उदाहरण तो सामने ही है। इनके कई शोज़ जो हैं कैंसल हो चुके हैं। समय रैना जो बड़े यू स्टैंड अप कॉमेडियन है, यूट्यूबर हैं, उनके भी बहुत सारे शोज़ जो है कैंसल हो चुके हैं गुजरात में, जयपुर में, कई शहरों में। साथ ही साथ इनका जो रणवीर जी हैं, ये पॉडकास्ट करते हैं, तो इनका भी बहुत सारा जो है कंपनी के साथ टाई अप ब्रेक हो चुका है। मतलब समझिए कि समाज ने इनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत दिन से इनके दिमाग में जो कचरा फैला हुआ था, गंदगी था, उ उसको इन्होंने समाज में बाहर जैसे ही फैलाने का कोशिश किया, समाज ने तुरंत मना कर दिया कि नहीं भाई हमको इस तरह का कचरा नहीं चाहिए। ऐसा चीज़ अपना आप अपने पास ही रखिए, हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके ऊपर हम लोग तो चर्चा करेंगे ही, न्यूज़ को देखेंगे ही। ठीक है साथियों, तो हम लोग देख लेते हैं जरा अच्छा एक साथ में एक और चीज़ देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बगल में आप देख रहे होंगे एक तस्वीर लगाया हुआ है। यहाँ पे तस्वीर लगाया हुआ है, ये इनके लॉयर हैं। अच्छा इनके बारे में आपको एक बात बता दूँ, ये जो इनके लॉयर हैं, ये भारत के अभी भूतपूर्व जो भारत के पहले डीवाई चंद्रचूड़ जी थे, जो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। जो हेड जस्टिस थे, उनके सपुत्र हैं। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले ये बम्बई बम्बई का जो हाई कोर्ट था वहां पे लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे। और ऐसे लोग इनका जो है केस लड़ रहे हैं रणवीर इलाहाबादिया के पास। तो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा इनके पास धन है, पैसा था तभी तो ये बोल रहे थे कि 2000 ले लो, ये कर दो, वो कर दो। तो इस तरह की गंदी गंदी बातें खुलेआम
पूरे इंडिया में मतलब समझिए कि पूरे इतने बड़े मंच पे पूरे भारत के लोग जिसको देख रहे हैं और खुलेआम अगर आप पैसे के धौंस पे बोले कि 2 करोड़ रुपया लो और अभी के अभी मेरा ये कर दो वो कर दो, ठीक है, इस तरह से गंदगी फैलाइएगा और फिर कुछ ऐसे नामी गिरामी बड़े बड़े वकील भी आपके तुरंत सेवा में हाजिर हो जाएंगे। तो हाँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, यह समाज ही गलत है। तो इस तरह से इनको जस्टिफाई करने वाले लोग भी आ जाते हैं साथियों, ठीक है। तो इनके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग जरा खबर को देख लेते हैं। जरा मैं स्क्रीन को एक सेकंड के लिए एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग खबर के ऊपर। ठीक है साथियों, तो चलते हैं खबर देख लेते हैं। खबर है आज के दिन इनको क्या होना था, हाजिर होना था। ठीक है, देखते हैं खबर में सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखिए जो खबर है, खबर आप लोग के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतलब आज ही के दिन जब अभी यह फैसला आया है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए, आप लोग को इसकी जानकारी दे दी जाए। इसके पहले हम लोग का जो वीडियो था उसको बहुत लोगों ने प्यार दिया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया। समाज में इस तरह की गंदगी का बहिष्कार होना ही चाहिए, ऐसा बहुत लोगों ने हमारा समर्थन किया है। इसी कारण अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को जो इस पे नया एक वर्डिक्ट आया है इसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो एक मिनट जरा ये स्क्रीन जो है ऊपर हो गया, इस स्क्रीन को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ एक सेकंड के अंदर। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं साथियों। एक सेकंड मेरे को समय दीजिएगा। ये है स्क्रीन थोड़ा ऊपर हो गया साथियों, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही के दिन, आज मंगलवार था 18 को, तो आज इनका पेशी होना था, पेशी में गए थे ये। तो इनको यूट्यूबर जो है रणवीर अलाहाबादिया जी है, इनके खिलाफ देखिए कहाँ कहाँ पे एफआईआर दर्ज थी, जो कि है एक तो एफआईआर है मुंबई में, ठीक है, उसके साथ यहाँ पे गुवाहाटी में, गुवाहाटी जो असम है वहां पे, और जयपुर में, ठीक है, एफआईआर दर्ज था। ठीक है, साथ ही साथ थाने, थाने ध्यान रखिएगा, वहां पर भी इनके ऊपर थाने, थाने, ठीक है, तो वहां पर भी इनके ऊपर एफआईआर थी। तो यहाँ पे जो इनके वकील थे इनका कहना था कि जितना भी एफआईआर है सबको क्लब कर दिया जाए और एक साथ मिला करके और इसके ऊपर सुनवाई कर लिया जाए। लेकिन जैसे इन्होंने अश्लील टिप्पणी की है जो समाज के अंदर और महिलाओं पर, खास करके महिलाओं और एक परिवार के ऊपर, माँ पिता, जो माँ पिता का इतना महत्वपूर्ण रिश्ता होता है। समझिए कि पूरे दुनिया में अगर भगवान कहीं है तो माँ पिता के पास ही है, माँ पिता के चरणों में है, माँ पिता ही हमारे सामने भगवान की तरह है। और उनके ऊपर, उस रिश्ते के ऊपर भी अगर इन्होंने ऐसे मतलब बहुत ही क्या बोला जाए इतना नीच टिप्पणी किया है, और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि इनके दिमाग में जो है कि गंदगी भरी हुई है, इनके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, हम अपना समय इसके ऊपर व्यर्थ नहीं करेंगे। जो इनको इतना मतलब क्या बोले कि इनको इतना ज्यादा हम टाइम दें कि कोर्ट का टाइम खराब करें, जब आप इतने गंदगी से भरे हुए हैं तो आप समाज में इस तरह का सोच लेकर जाइएगा तो समाज को एक बहुत ही गलत दिशा में लेकर जाइएगा। तो इन्होंने अभी जो है, अभी कोर्ट ने क्या किया है, गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। मतलब अभी इन जमानत पर है, ध्यान रखना है साथियों, इनको जमानत मिल गई है। ये ध्यान रखना है, इनको अभी जमानत मिल गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है वो बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको खूब फटकारा है और कहा है आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, आप समाज में रहने लायक नहीं है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रणवीर का पासपोर्ट जो है उसको जमा कर दिया जाए और विदेश जाने पर तुरंत ही रोक लगा दिया गया है साथियों। अभी हम देखेंगे विदेश जाने पर रोक क्यों लगाया गया, क्योंकि इनके साथी कॉमेडियन जितने थे वो सारे लोग विदेश भाग गए हैं, सारे लोग विदेश में अभी चले गए हैं, यहाँ पे कांड करके यहाँ के समाज को गंदा करिए और विदेश भाग जाइए, यही तो इनका अपना सिस्टम है। ठीक है, तो देखेंगे इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपने पासपोर्ट को यथाशीघ्र क्या करिए, जमा करिए, और विदेश जाने पे इन पे रोक लगा दिया गया है साथियों। ठीक है, यहाँ जो जस्टिस थे जो इस मामले पे सुनवाई कर रहे थे, तो 2 जस्टिस की बेंच थी। यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 जस्टिस लोग हैं, 2 जस्टिस है, 2 जस्टिस की बेंच है। एक है जस्टिस सूर्यकांत जी और दूसरे है एल कोटेश्वर सिंह। तो इन्होंने इसकी जो याचिका है उस पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश दे दिया है और जो है उनको संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। कहा है कि कोई नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। क्या हो रहा था साथियों कि बहुत ज्यादा एफआईआर बारी बारी से एक कहीं देश के किसी अन्य अन्य कोने में, कई कोनों में बार बार एफआईआर दर्ज किया जा रहा था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी नई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, और साथ ही साथ अंतरिम संरक्षण के शर्त के रूप में इलाहाबादिया को जांच में सहयोग करना होगा और अपने पासपोर्ट को जमा करना होगा। ऐसा न हो कि पासपोर्ट लेकर के विदेश भाग जाए। ठीक है, अब देखिए इनके तरफ से कोर्ट ने क्या कहा है, भाषा को घृणित, बहुत ही ज्यादा घृणित और विकृत मानसिकता का परिणाम बताया है।
समझ आइए कि एकदम विकृत मानसिकता है, इतना गंदा मानसिकता और इतने गंदे सोच रखने वाले लोगों के को कैसे पता नहीं लोग फॉलो करते हैं। और मेन है कि ये फॉलो करने का कारण क्या था कि ये सनातन को फॉलो करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, योगा करता हूँ, मैं अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, इस तरह की बात करके और अपनी एक फेक इमेज, ध्यान रखना चाहती हूँ, इन्होंने एक फेक इमेज बनाया हुआ था, एक फेक इमेज बनाया हुआ था। और फिर जैसे ही इनको एक ऐसा मंच मिला, तो वहां तुरंत इनके अंदर का जो कचरा था, जो विकृत मानसिकता थी, वह तुरंत क्या हुआ, सामने आ गया। इनके तरफ से जो इनके वकील है, क्या नाम है इनका वकील का नाम ध्यान रखिएगा, ये डीवाई चंद्रचूड़, जो हमारे भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे पुत्र है, जो सुपुत्र है, ठीक है, डॉक्टर अभिनव चंद्रचूड़। इनसे इन्होंने कहा है कि भाषा का बचाव कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाषा का बचाव कर रहे हैं क्या, अगर ऐसे गंदे बात बोल रहे हैं और आप इनके बचाव में आ रहे हैं। कोर्ट ने ही सीधे सवाल पूछ लिया कि आप बताइए, आप इतने बड़े घर के हैं और इतना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताइए अगर समाज में ऐसा कोई गंदा गंदा बात करेगा, इस तरह के विकृत मानसिकता वाले लोग घूमेंगे और उनकी भाषा को आप बचाव कर रहे हैं, तब इन पे जो वकील है, वकील का कहना है कि देखिए भाषा तो आपत्तिजनक है, ये इन्होंने भी स्वीकार किया है, भाषा आपत्तिजनक थी, लेकिन इसे आप आपराधिक अपराध जो है मानना उचित नहीं है। तो कोर्ट ने इस दलील पर आपत्ति जताया है, कोर्ट ने कहा है कि अगर यह अश्लीलता नहीं है तो फिर अश्लीलता क्या है। कोर्ट ने ही सामने से पूछ लिया, जो जस्टिस है उन्होंने ही पूछ लिया कि इतने गंदे भाषा के उपयोग के बाद भी आप कह रहे हैं कि अपराध नहीं है, अश्लीलता नहीं है, तो फिर आप ही बता दीजिए ना कि अश्लीलता क्या है, अगर ये भी अश्लीलता नहीं है तो फिर क्या अश्लीलता है। ठीक है साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे शब्दों से जो माता पिता हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो हमारे घर की महिलाएं हैं, वो शर्मिंदा वो लोग होती हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और पूरे समाज इससे क्या होता है, दूषित होता है, यह समाज के लिए क्या है, अशोभनीय है। इसके दिमाग में बहुत ही गंदा था, जिसे उन्होंने इस कार्यक्रम में प्रकट कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ही बोला है कि अगर यह अश्लीलता नहीं है, यह गंदगी नहीं है, यह अपराध नहीं है, तो फिर क्या है, ये आप ही बता दीजिए। उल्टा कोर्ट ने ही इनसे पूछ लिया है साथियों। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे फिर कोर्ट का क्या कहना था। कोर्ट ने सीधा कहा है कि दिमाग में गंदगी भरी है, इसका केस क्यों सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को लगाई कड़ी फटकार, सीधे ही बोला है कि इतना गंदा मानसिकता वाला लोग है, इस पे हम लोग समय व्यर्थ नहीं करेंगे और हम कोर्ट का टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ मामला क्या था, मामला देख लीजिए, जो इंडिया गॉट लिमिटेड में मामला हुआ था, महाराष्ट्र साइबर विभाग के द्वारा गुवाहाटी पुलिस और जयपुर पुलिस तीनों के द्वारा क्या किया गया था, इसके ऊपर एक इवेंट, ये जो भी इवेंट हुआ था इसके ऊपर प्राथमिकी एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। अब एफआईआर दर्ज हुआ है तो इस पे सुनवाई होना ही था, तो 24 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया गया था। और साथ ही साथ इस बीच जो कॉमेडियन थे समय रैना, उनको भी 18 फरवरी को साइबर सेल के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन ये लोग भाग गए, भारत से ये लोग बाहर हो गए हैं। जैसे कि एक जसप्रीत सिंह थे, जो जसप्रीत सिंह पंजाबी कॉमेडियन थे, वो पेरिस दौरे पे हैं, अभी फ्रांस में टूर कर रहे हैं। ठीक है, भारत से चले गए, भारत में गंदगी मचा करके भारत से बाहर चले गए हैं। और उनको अब नया डेट जो है 11 मार्च को दिया गया है। ठीक है साथियों, वे उसी तरह जो समय रैना जी थे, जो इस पूरे कार्यक्रम के जो होस्ट हैं, तो ये सारा ड्रामा रचे हैं, जिनके द्वारा ये सारा गंदगी फैलाया गया है, तो वो अभी क्या है, अमेरिका में, वो अमेरिका में अभी घूम रहे हैं, उनको भारत से कोई मतलब नहीं है, भारत में कचरा फैला दिया, अब अमेरिका में अपना घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी, उनको भी 11 मार्च को फिर से यहाँ समय निर्धारित किया गया है कि कोर्ट के सामने पेश होना है। वो वहीं से अपना ट्विटर चला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है बहुत संभालने के लिए मेरे लिए मुश्किल है, मैंने इस वीडियो को हटा दिया है, इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को हंसाना था, भले ही समाज को गंदा कर दे, समाज को नष्ट कर दे, इसमें गंदी गंदी बातें करे, लेकिन लोग हंस रहे हैं, बस ठीक है। तो यही इनका मुख्य मोटिव था कि लोगों को हंसाएंगे, हंसाने से यहाँ क्या मिलेगा, तो हंसाने से बहुत सारा पैसा मिलेगा। ये सारा खेल पैसे का था। उस दिन मैंने बताया था, उसी दिन मैंने बताया था, उस दिन जो हमारा और रंगा सर का कन्वर्सेशन हो रहा था, उसमें मैंने ये बात रखा था। और उसी बात को महाराष्ट्र के महिला आयोग ने भी रखा है, जो औपचारिक शिकायत दर्ज की है, उसमें कहा है कि शो में लोकप्रियता और वित्तीय लाभ, क्या है, दो कारण है। एक है लोकप्रियता, कि इसको क्या करना है, फेमस करना है, इस पूरे शो को फेमस करना है, और फेमस करने और साथ ही साथ वित्तीय लाभ, वित्तीय लाभ मतलब क्या होता है, मॉनेटरी प्रॉफिट, मतलब पैसा। सारा खेल किस चीज का है, पैसा का। तो बहुत सारा पैसा बने, पैसा के लिए इन लोगों ने क्या किया है, महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक भाषा, अश्लील टिप्पणी की है। तो ये सारा खेल पैसे का है, ये सामने आ चुका है। ये मैंने पहले भी बताया था, और यही बात जो महिला आयोग है उनके द्वारा भी कहा जा रहा है। तो समझ सकते हैं, जो हकीकत था वो अब बहुत दिन तक छिप नहीं पाएगा। पता नहीं कब तक ये लोग विदेश में रहेंगे, लेकिन इन लोगों को जल्द ही हाजिर होना होगा।
ठीक है साथियों, तो ये खबर इसी तरह से जो भी अपडेट होगा आप लोग को मिलते रहेगा। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस मुहिम में समाज को जो ये गंदे तत्व है, इनसे मुक्त कराना हमारा क्या है कर्तव्य है। इसके साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।